नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। थैंक यू दिनेश जी। कैप्टन साहब, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा, एक प्रॉमिस लेना चाहूँगा। पंजाब की जनता को 2017 के चुनाव से बहुत उम्मीदें हैं। हम जो भी बात करें, जो भी आपकी तरफ से जवाब हो, उसमें सच हो, कोई सवालों को आप टालें नहीं। बिल्कुल नहीं टालूंगा, आई नेवर टालो, कभी भी नहीं। आपने मेरी इंटरव्यूज़ बड़ी देखी है, मैं जो सवाल आता है मैं उसका जवाब देता हूँ। जनता के सवाल है, सबसे पहला जनता का सवाल। आपने मैनिफेस्टो जारी किया, क्या पूरे वादे जो हैं, आपने 9 वादे गिनाए आपने, क्या 9 वादे पूरे होंगे? नहीं, बहुत हमने 126 इश्यूज हैं मैनिफेस्टो में जी। 9 हमने नुक्ते बताए हैं, कैप्टन के 9 नुक्ते जो हमने जनरलाइज किए हैं, बिल्कुल 100% पूरे करेंगे। वी हैव इसमें 6 महीने से हम लगे हुए हैं। हर प्रकार से हमने देखा है, फाइनेंशियल मेनली बिकॉज पंजाब की फाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब है, और हमने अपनी कैसे हमने प्रोविज़न करना है वो भी पूरा हमने सोच लिया है। एंड वी आर 100% रेडी पहले दिन से ही इसको इम्प्लीमेंट करना। पैसा कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, लोग यही जानना चाहते हैं, अवाम। मैं जानता हूँ, मैंने फेसबुक पे भी देखे हैं कि कुछ लोग पूछ रहे हैं वेयर डिड यू गेट द फंड्स फ्रॉम। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जो बजट है, वो तो बजट के इज़ ऑलरेडी डिफिसिट, एंड वो बजट जो चल रहा है वो वी विल हैव टू स्ट्रीमलाइन इट टू सी कि जो नॉर्मल हैंडलिंग करें वो भी ठीक हो। ये जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं, जैसे अपलोड टेलीफोन है या कर्जा जो माफ़ी है फॉर द किसान और उनकी कुड़की जो लगती थी, या ये अब नौकरी, हर घर में नौकरी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह, ये वन साइड इज़ द बजट। दूसरा साइड जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं, मैंने कहा कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अखबारों ने कुछ और उठा लिया। मैंने कहा कि जितनी शराब बिकती है पंजाब में, इन 2006 हम 5 की बात है शायद, हम उस पे हमने 1 रुपये सेस लगा दिया था एक बोतल पे, टू गेट 500 करोड़ फॉर वेलफेयर मेजर्स। इसी तरह मैंने कहा हम जितनी ज़रूरत पड़े हम वी विल पुट अ सेस ऑन दी अल्कोहल टू कलेक्ट वॉट 4-5,000 करोड़। अब अल्कोहल की भी बढ़ गई अमाउंट, एंड अगर कोई 4 रुपये या 5 रुपये बॉटल हम लगा देंगे एंड वी गेट 4-5,000 करोड़, उसके साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत हो जाएगी। Our total requirement is about 10,000 crores for these extra projects। बजट से बाहर की बातें कर रहा हूँ। अब आप देखो, माइनिंग, रेता बजरी, लाइसेंस फ़ी पंजाब गवर्नमेंट को मिलती है सिर्फ 35 करोड़, और जो कमाने वाले हैं वो कमाते हैं 6,000 करोड़। वाई शुडंट दैट बी डन थ्रू द गवर्नमेंट? वाई शुड द गवर्नमेंट नॉट लूज? अगर ये 2 बातें पे हम इनको मैनेज कर लें तो मोर देन इनफ मनी वी हैव। जी, आप बिहार गए, पटना में आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, प्रचार करने की उनसे रिक्वेस्ट की। बिहार में नशाबंदी है, जनता आवाम चाहती है कि पंजाब में भी नशा जो है वो बिल्कुल मुक्त हो, नशा मुक्त पंजाब हो। आपने इसका वादा किया, आपने कहा कि 4 हफ्ते में पंजाब नशा मुक्त होगा। You are talking about 2 things। मैं सवाल पे आऊँगा। नशा मुक्त पंजाब होगा, लेकिन लोग, आवाम शराब से भी मुक्ति चाहते हैं। क्या शराब से मुक्ति मिल सकती है? देखिए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, अभी नहीं हो सकता। कारण बिकॉज हमारे रिसोर्सेज नहीं है। आर मेन रिसोर्सेज एक्साइज एंड टैक्सेशन, जो 4,500-5 हज़ार करोड़ मिलता है, अगर मैं आज बंद कर दूं तो देयर इज नो सैलरीज, तनख्वाह कहाँ से देंगे? इकॉनमी ख़त्म है, इंडस्ट्री नहीं है आपके पास, एग्रीकल्चर डाउन हो गई, कोई अदर रेवेन्यू सोर्स नहीं है। मेन सोर्स जो पहले एक बार स्टैंप ड्यूटी होती थी वो भी 4-5 हज़ार पे मैंने पहुँचा दी थी, वो भी बिल्कुल डाउन है, कोई ज़मीनें नहीं बिक रही। सो ओनली सोर्स ऑफ इनकम टुडे इज एक्साइज ड्यूटी, एंड अगर उसको भी मैं बंद कर दूँ फिर दैट इज एंड ऑफ पंजाब। लेकिन फेजेस में हो सकता। लेकिन जो दूसरी बात मैं आप पे आता हूँ, जो नशा मुक्त मैंने कहा है, इट इज़ चिट्टा बिजनेस, बिल्कुल, इट इज़ ड्रग्स। उसको मैंने कहा 4 हफ्ते में मैं बिल्कुल साफ कर दूंगा, एंड आई स्टैंड बाय दैट। आपने कहा 4 हफ्ते में नशा मुक्त पंजाब होगा, कैसे होगा? कोई ठोस आपने इसके लिए कोई खाका बनाया है? हमें मालूम है कौन करता है, कहाँ से आता है, कौन बेचता है, कौन रखता है, कौन सब कुछ करता है। एवरीबॉडी नोज। और मैं आपको बता देता हूँ, 4 हफ्ते की ज़रूरत भी नहीं, हमने पहले इनको खत्म कर देना। You're saying that you need to send a message or a strong message आप पहले दिन से। देखिए, I know who I'm going to make head of this team,
वी हैव गॉट गुड कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स। ये नहीं कि पुलिसों के वालों का इतना नाम बदनाम हो गया कि पुलिस फोर्स में ही नहीं कोई मेरे पास कोई ऑफिसर्स, अच्छे ऑफिसर्स हैं। ये जो इन्होंने वर्ते हैं, ये जो रिटायर होने वाले हैं उनको लगा दिया एसएसपी और उनका काम कराते रहे, बट वी हैव गॉट वेरी गुड कॉम्पिटेंट। यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन पंजाब पुलिस? Some people, not all people. I have confidence in a lot of senior officers. And they don't fall for this. IPS है और PPS है, और PPS में भी अच्छे अफसर हैं, लेकिन PPS के जो रिटायर होने वाले हैं उन्होंने अपने SSP लगा दिया, तो जो काम करते हैं वो करते रहे। एंड दैट इज़ नाउ द इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिए, सब लगा दिए IPS वगैरह ऑफिसर्स दें। हाउएवर जो सीनियर टीम इसका इंचार्ज बनाऊंगा, मैं जानता हूँ, मेरे ऑलरेडी माइंड में है कि किसको लगाना है, उसको लगाएंगे। आई विल अलाउ हिम टू पिक अ टीम थारली ऑनेस्ट एफिशिएंट ऑफिसर। वो अपनी टीम उठाएगा और मैं उसको 4 हफ्ते भी नहीं, मैं तो पहले ही से उसको यूज़ करूँगा इसको ख़त्म करने के लिए। जी। जब मैंने ओथ ली थी दिसंबर लास्ट ईयर में, ये दिसंबर नहीं, इससे पहले दिसंबर में जी। मैंने गुटका साहब को हाथ लिया था जी। और मैंने आई हैव स्worn ऑन द गुटका साहब के 4 वीक्स, एंड आई मीन 4 वीक्स। जी। क्या आपके जो विरोधी हैं, जो विपक्ष है, मैं वापस मैनिफेस्टो पे आऊँगा, आपने कहा घर घर नौकरी, आम आदमी पार्टी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं और पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं सुखबीर बादल, वो कहते हैं कि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी प्रकाश सिंह बादल, वो कहते हैं कि पंजाब कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, मजाक कर रहे हैं पंजाब की जनता। एक्चुअली उन्होंने तो कहना था, वो कैसे प्रेज करेंगे मुझे? केजरीवाल कहेगा कि अच्छी बात की है इन्होंने मैनिफेस्टो में, या बादल कहेगा बड़ा छोटा कि इन्होंने अच्छी बात की है। फैक्ट इज़ वेरी क्लियर। लेट अस गो बाय एन एग्जांपल मैं बताता हूँ। 2006 में मैंने एक मेगा प्रोजेक्ट स्कीम चलाई थी पंजाब में। उसमें मैंने कहा था कि जो 100 करोड़ लगाता है, अब ज़माना बदल गया, 100 करोड़ तो आज कुछ नहीं, और 2000 नौकरियों का मुझे गारंटी करता है। जो कंसेशन गवर्नमेंट से चाहिए हमने दे दी। हम बैठाते थे, पूरी डिपार्टमेंट्स होती थी, ऑन दी स्पॉट फैसले कर देते थे, और मेरे 1 साल में 1,07,000 करोड़ रुपए की कमिटमेंट मेरे पंजाब को हो गई, और 20 लाख नौकरी 1 साल में। दिस व्हाट वी आर सेइंग, हर घर में नौकरी। 55 लाख हमारे परिवार हैं, 22 लाख हैं शहर के, और 33 लाख हैं अपने गांव वालों के। और हम समझते हैं कि रफली 20 लाख के करीब, 20-22 लाख के करीब हमारे नौकरियों के प्रबंध होंगे। जी। एंड वी विल डू दिस। वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो हमारे साथ वाले स्टेटों की पॉलिसी है उससे भी लिबरल हम करेंगे, ताकि इंडस्ट्री को हम ले आएँ। एंड आई कैन गारंटी यू दैट हमें 1, 2, 3 साल लग जाए, बट वी विल गेट एवरीबॉडी नौकरी इसमें। और इन द मीन टाइम, जब तक ये नौकरी नहीं मिलेगी, उस टाइम तक हम 2,500 रुपीज़ वी विल गिव अ स्टाइपेंड टू द स्टूडेंट्स। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। फैक्ट है कि सारी दुनिया में होता है। इफ़ देयर इज अनएम्प्लॉयड पीपल, द स्टेट्स गिव इट, यूके देती है, अमेरिका देती है, सब स्टेट्स यूरोप के देते हैं। वाई शुडंट आस्क हम अपने बच्चों को क्यों ना दें? आइडिया इज़ कि कुछ उनको मिल जाए, फ्रस्ट्रेशन कुछ कम हो, एंड टिल सच टाइम इज द जॉब उनको मिले, कुछ उनको अपने काम करने के लिए पैसे हों। दिस इज़ द वाई हमने टेलीफोन भी किया, नॉट उनको ब्राइब, जैसे कुछ लोग कह रहे ब्राइब कर दिया। इट्स एन एजुकेशन टूल टुडे। और हम चाहते हैं कि एजुकेशन उनको में वो पढ़ें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, एंड दैट वे कम्युनिकेशन वन साइड होती है, लेकिन इट्स ऑल्सो एवरीथिंग फुली लोडेड। कैप्टन साहब, लेकिन घर घर नौकरियां आएंगी कहाँ से? बनाएंगे। वी विल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, 1 साल में वी हैड क्रिएटेड जॉब्स फॉर 20 लाख पीपल। तो ये तो 22 लाख 30 लाख की मैक्सिमम होंगे, दैट्स ऑल। अभी मुझे लेटेस्ट नहीं पता, पीछे मैंने देखा था कि 18 लाख फॉर्म्स लोगों ने भरे हैं। आई एम श्योर इन द लास्ट फ्यू डेज कुछ और भरे होंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट मेजर, कोई डिफिकल्ट मेजर नहीं है। कैप्टन साहब, आम आदमी पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली से चलाई जाती है, दिल्ली हाईकमान जो है, हाईकमान जैसा कहता है कांग्रेस वैसा प्रदेश की जो कांग्रेस है वैसा करती है। पंजाब कांग्रेस या पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हों, मैनिफेस्टो भी इसीलिए दिल्ली से रिलीज़ किया गया, मजाक किया गया। ये नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। हमने चंडीगढ़ से मनप्रीत जी ने रिलीज़ किया, और जो 6 शहर हैं हमारे पंजाब के,
उन्होंने हमारे वहाँ सीनियर लीडर ने किया, इसलिए मैंने किया दिल्ली से, नथिंग टू डू विद दी कांग्रेस पार्टी। दिल्ली की है तब दिल्ली से होगा। डॉक्टर साहब की जो तबीयत है इतनी ठीक नहीं, तो मैं नहीं चाहता था कि उनको मैं चंडीगढ़ लेके जाऊं। डॉक्टर मनमोहन सिंह से हमने रिलीज़ करानी थी, उन्होंने इसको पढ़ा है, उन्हीं ने उसकी अप्रूवल दिया है। पंजाब के तो क्या, सारी दुनिया के इज़ नोन इज़ अ रेनाउंड इकोनॉमिस्ट, अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट मीन्स जो बातें हमने कही वो सही हैं, अदरवाइज वो कभी भी ना एक्सेप्ट करते। मैनिफेस्टो में आपने किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात कही है और कहा है कि पंजाब का पानी पंजाब के लिए, लेकिन जब आप सत्ता में तब क्यों नहीं किया आपने? मैंने तो किया, मैंने तो विपक्ष का आरोप है, मेरा आरोप नहीं, मैं समझता हूँ 55 लाख करोड़ 255 करोड़ मैंने इसका कोऑपरेटिव लोन सारे माफ़ कर दिए थे। एंड जो पानी का मसला है, मैंने वो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट ले आया था और मैंने पानी बंद कर दिया था, वही अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे हैं, और अब फिर हम जब असेंबली आएगी दोबारा बिल पास करेंगे उसमें। किसानों का कर्जा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री माफ कर सकते हैं, हम राज्य सरकार या आपकी तरफ से नहीं कर सकते हैं, इट इज़ अप टू अस और गवर्नमेंट। अब पीछे से पार्लियामेंट में राहुल जी ने ग्रुप लेके गए थे, उसमें मैं भी था और मैंने भी प्राइम मिनिस्टर के कहा, देखिए 3 लाख करोड़ रुपए का इनका फ़ायदा हुआ है उन पेट्रोलियम, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन प्राइसेस एंड जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। हमने कहा है किसानों के कर्जे के लिए इसको दो जी। हमने अपनी बात कही कि हमारा हिस्सा भी पंजाब का दो, एंड अगर देते हैं वेरी गुड, नहीं देते हम तो कमिटेड है। यू मैग्नीट्यूड जरा अंडरस्टैंड कर लें, टोटल रेवेन्यू हमारी जो किसानों की लोन्स हैं, इट इज़ रफली 67,000 करोड़, ओके। लेकिन 67,000 करोड़ क्रॉप लोन नहीं, वो तो किसी ने घर के लिए ले लिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने कुछ कर लिया जी। क्रॉप लोन इज़ 31,000 करोड़, उसमें से 8,000 करोड़ इज़ द कैपिटल, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह बढ़ता वो बढ़ गया इतना। तो हम उसको जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, वी विल टेक इट ओवर, वी विल नेगोशिएट बैंक्स के साथ, और जैसे वो घटाते हैं हम भी घटाएंगे, और फिर उसका डेट सर्विसिंग और उसका जो किस वापस देनी है वो हम करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग। आई थिंक इट विल कम टू रफली मे बी 12, 13, 14,000 करोड़, दैट मच हम ले सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कर देंगे जी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि आप पंजाब के जो किसान हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। बिकॉज इसको सूझी नहीं बात। जब मैं असेंबली में वो बिल पास करवाया था ना, इसने मेरे चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई, तो चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा कि सर आपने अभी कभी पूछा ही नहीं। सेम इज़ द इशू। अब जो उनको सूझी नहीं, वो अब उनको लग रहा है कि हमें करनी चाहिए थी, तो इनको अमरिंदर सिंह को डू डाउन करो। ये जो मैनिफेस्टो बनती है, वी आर नॉट लाइक अकालीस। 2007 की उनकी मैनिफेस्टो आज तक इन्होंने 20% की है पूरी। डू यू नो दैट 10 साल में हमारा जो 2002 का मैनिफेस्टो, तो बाय 2006 इट वाज फिनिश्ड। हर तीसरे महीने मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरे से रिपोर्ट लेती थी कि कितना ऑफ द मैनिफेस्टो हमने किया है। बाय 2006 वी हैड फिनिश्ड। तो वी आर नॉट लाइक दिस, हम घरेलू मामला नहीं है हमारा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आम आदमी पार्टी कहती है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तब तो उन्होंने वादे जो हैं वो वफा किए नहीं, अब क्या वादे वफा करेंगे? मेरी सुखबीर बादल ने एक बार असेंबली में उठ के कहा था कि अमरिंदर सिंह 5 बातें बता दें जो उसने अपने गवर्नमेंट में की। मैंने उसको 51 से के रिट बना के भेज दिए कि 51 ले लो, तू 5 मांग रहा है मेरे से। फिर उसने फिर कहा कहीं कि ये तो ऐसे झूठ बोलते हैं, फिर मैंने 101 भेज दी उसके पास जी। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। व्हेन यू वांट टू डू समबडी डाउन, ऐसी बातें कर दो, लोग भूल जाते हैं। आप जानते हो फेसबुक में किसी ने मुझे पूछा जी कि वर यू एवर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जी। अब नई जनरेशन आ गई है जी, जो आज 20 साल के और 10 साल के थे, उनको बच्चों को क्या याद है जी। सो दीज आर द थिंग्स जो लोगों को मालूम नहीं ना, मेमोरी इज शॉर्ट, लोग भूल जाते हैं जी। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप जो है आम जनता से आपका कोई वास्ता नहीं रहता। जब आप पहले सत्ता में रहे तो जनता के साथ जो आपका कनेक्ट है वो नहीं रहता है। फिर आप बताओ कि वाई डज एवरीवन इन पंजाब वांट मी? हाउ कम मैं पटियाला से जाके अमृतसर कैसे मैं जीता?
पटियाला में एवरी टाइम जब मैं जीतता हूँ मेरी मार्जिन हाई होती है, कैसे होती है? तो वाई शुड दिस हैपन? ये तो वो अपने आप आर्ग्यूमेंट को डिफीट करते हैं अपने आप ही। जी, तो आप कह रहे हैं कि जनता जो है, पंजाब की जनता जो है आपसे प्यार करती है, इसीलिए मेरा आपको ख्याल है, मैं तो द ओनली वे वी कैन डू इट इज़ बाय सीइंग के पोस्टिंग क्या होती है, एंड वो पोस्टिंग से तो बड़ा प्यार दे रहे हैं लोग। सो दैट्स ओनली इंडिकेटर तो यही है। अगर कैप्टन साहब ये कहा जाए कि अभी पंजाब में कौन नंबर 1 पर है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस नंबर 1 पर? कांग्रेस नंबर 1, 100% नंबर 1, 100% जीतेंगे। एंड अगर आप पूछोगे मुझे कि किससे लड़ाई है, हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं। अकाली बीजेपी तो टोटली ज़ीरो है, और दिन पर दिन आम आदमी डाउन जा रही है। सो देयर इज़ नो फाइट। ये पहले भी मुझे पूछा गया। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं 47 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए, मैं 13वीं या 14वीं में इलेक्शन देख रहा हूँ। ग्राउंड फीलिंग की हवा आ जाती है कभी कभी, अपनी एक्सपीरियंस से पता लग जाता है जी। और एक्सपीरियंस की बात मैं करता हूँ। एंड आई नेवर से रॉन्ग थिंग्स, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आई हैव ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ। 47 साल में मैंने कोई बात पंजाब में नहीं की या कही जो मैंने पूरी नहीं की। और ये भी आई एम टेलिंग यू, आज मेरी एक्सपीरियंस कहती है कि दे आर टोटली डाउन, जी, दोनों पार्टी। आप कह रहे हैं कि आपका मुकाबला जो है ना श्रोमणी अकाली दल से है, ना आम आदमी पार्टी, ना अपना पंजाब पार्टी, कोई मुकाबले में नहीं है आपके? नो, आई थिंक आई एम एमिंग फॉर 2/3 मेजॉरिटी। मुझे चाहिए असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी ताकि हम कानून बना सकें। वी नीड 2/3 फॉर दैट। क्या कांग्रेस पंजाब में एकजुट है? सभी नेता आपके साथ हैं, बिल्कुल एकदम साथ खड़े हैं? 100%। कांग्रेस पार्टी आज एक ही बात चाहती है कि गवर्नमेंट में वापस आए और ये अकाली बीजेपी गवर्नमेंट को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। दैट इज़ व्हाट द कांग्रेस टुडे वांट्स। सो यू कॉन्फिडेंट? एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन पंजाब, कुछ लोग होंगे, कुछ फ्रस्ट्रेशन है जो लोग ऐसी बातें करते हैं अबाउट आम आदमी, पर मेरा ख्याल सब जानते हैं कि कोई नहीं आम आदमी में जिसको एक्सपीरियंस एमएलए का बनने का भी है। पंजाब की आज इकोनॉमिक हालात इतने माड़े हैं, इतने ख़राब हैं कि जब तक लोग कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं आती, जो एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट नहीं आती, पंजाब इस बात से मैं कहता हूँ कि हम आज बड़ी मुश्किल से निकले हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब अपने घुटने बाहर है अभी इस वेले, और अगर हम गवर्नमेंट में नहीं आए, पंजाब उठेगा भी नहीं फिर। मैं आपको बता देता हूँ। कैप्टन साहब, आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को वोट देना है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। वो तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कि केजरीवाल ऐसे चलाकियाँ करता है। मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह। ही इज़ अ टोटली स्लिपरी, मैं इसको अंग्रेज़ी में स्लिपरी कस्टमर बोलता हूँ। ये ऐसे ही करता है। ये अब इसको पहले दिन से ही इसकी बात थी। अब देखो, दिल्ली से इंडिकेशन नहीं, जहाँ भी इनके होर्डिंग्स लगे हैं सिर्फ सिसोदिया की पिक्चर है। तो ही इज़ डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दिल्ली। वो अब जाना चाहता है पंजाब में। पहले तो कहता है नहीं, अब लड़ेगा नहीं, ये वेट करेगा। अगर इसकी पार्टी बनाती है, सत्ता बनाती गवर्नमेंट में आती है, तो फिर ये चीफ मिनिस्टर होगा, एंड देन ही विल फाइट बाय इलेक्शन। जी, अगर अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार होते हैं तो क्या कांग्रेस को क्या डर है, आपको क्या डर है? कोई डर नहीं। मुझे तो बहुत एतराज़ है। आई मीन, ही इज़ अ मैन हु इज़ फ्रॉम हरियाणा। मेरे सारे झगड़े पंजाब के हरियाणा के साथ हैं। पानी का मसला उनके साथ है, चंडीगढ़ का मसला उनके साथ है, पंजाबी बोल दे इलाके जो हम चाहते हैं वो उनके साथ है। वो रहने वाला हरियाणा का हमारे साथ खड़ेगा या हरियाणा के साथ खड़ेगा? आई वॉन्ट टू नो दैट। अगर विधानसभा चुनाव में भी उतरते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आप उनके विरोध में खड़े होंगे क्या? मैं तो उसको बोला है, 117 सीटें हैं, जहां मर्जी आ जाए, आई विल स्टैंड अगेंस्ट। आज भी यू विल फाइट अगेंस्ट? आई विल फाइट। मैं तो कह दिया, मैंने तो उसको कहा आप बहस करवाओ, आप करवाओ। डू दिस, कॉल हिम फॉर अ डिबेट। वो बैठे, मैं बैठूं, आप बैठे, लेट अस डिबेट पंजाब के बारे में। वो बताए मुझे क्या जानता है वो। उसको इतना मालूम भी है कोई पंजाब का कि क्या प्रॉब्लम है हमारी। मैं तो 47 साल से यही करता हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 28 साल थी जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। अब मैं 74 का हो गया सिर्फ पंजाब पॉलिटिक्स में। मैं सेंट्रल पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं रही। 84 मैंने छोड़ी ऑन ब्लू स्टार, बट इस टाइम मैंने छोड़ा बिकॉज मेरा दिल पंजाब में था, एंड आई वांटेड टू बी इन पंजाब। आई हैव बीन ओनली इन पंजाब पॉलिटिक्स। मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है। मेरे गांव भी पंजाब में भी, हम जब जैसलमेर से आए 1305 में, हमारा गांव तो बठिंडे के पास है, तो मैं तो जाता रहता हूँ। महाराजू गांव है,
एंड आई नो व्हाट ग्राउंड रियलिटीज आर. व्हाट डज दिस मैन नो? जी, क्यों ये फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो उम्मीदवार होंगे? क्यों आपको लगता है ऐसा इस समय पर? गलती से निकल गई उसके मुंह से, सिसोदिया से. फिर उसने कवर अप करने की कोशिश की लुधियाना में, वो टू लेट. आपने उठा ली सब प्रेस ने. जी. एंड फैक्ट इज जो उसने कहा वो असलियत हुआ है, पर वो करना नहीं चाहते थे अनाउंस. आई थिंक नाउ उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि पंजाब सारा ही चाहता है कि पंजाबी कोई बने, ये ना बने. अब कन्फ्यूजन भी उनके रैंक्स में हो गई. अब गुगी क्या करेगा, कंवर संधू क्या करेगा, मिस्टर भगवंत मान क्या करेगा, सभी ऐसे बैठे हैं चीफ. आपको लगता है ये सब भी सीएम पद के? ऑल सीएम पद के. सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब में खड़ा किया, आपको लगता है कि इस ऐलान के बाद उन्होंने खुद भी कहा, पहले भी कहा, ये कहा जाए कि हाई कमांड दिल्ली से जो नेता है उन्होंने उनके साथ धोखा किया? आपको लगता है धोखा हुआ उनके? देखो, आई विल टेल यू वन थिंग, जो मुझे उनकी इंटरनल फंक्शनिंग तो मुझे नहीं मालूम, मैं कमेंट नहीं कर सकता इस पर. लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि मुझे बहुत हैरानी लगती है जब मैं देखता हूं कि पंजाब को चला कौन रहा है. हेयर पंजाब को मैं चला रहा हूं. आप कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस हाई कमांड है, आप उसकी बात है, बट आई एम अ पंजाबी. प्रकाश सिंह बादल इज़ अ पंजाबी. आई डोंट लाइक हिम, दैट्स अ डिफरेंट इशू. ही इज़ मेड अ मेस ऑफ पंजाब, वो दूसरी बात है. लेकिन ये संजय सिंह को, दुर्गेश पाठक को बैठाता है इंचार्ज ऑफ पंजाब. फिर इसने 52 आदमी लेके आए बाहर से और डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बना दिए. अब ये 40 या 50 हज़ार बंदे आ रहे हैं बाहर से जो पोलिंग बूथ्स मैन करेंगे. कोई पंजाबी नहीं इनको मिलता. अगर कल को वो जाके उत्तराखंड में लड़ना चाहता है, विल ही नॉट आस्क द उत्तराखंडीज टू बी उनके पोलिंग बूथ, या हमारे पंजाब से लेके जाएंगे? ये मुझे समझ नहीं आ रही है किस किस्म की. तो आप कह रहे हैं कि थोपे जा रहे हैं लोग और अपने आप को भी पंजाब पे थोपा जा रहा है? पंजाब पे थोपे जा रहे हैं. दीज आर नॉट पंजाबीज. और तभी तो छोटेपुर ने छोड़ा कि हम पंजाबी हैं, हमारे को तो कोई पूछता नहीं, बाहर से ले आके हमारे सिर पे बैठा रहे हो. एंड ये लोग भी पूछ रहे हैं अब कि हम पंजाब के लोग हैं, हमें क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा रहा है? क्यों है कि बाहर से आके, वाई शुड 50,000 पीपल कम एंड मैन पोलिंग बूथ्स? कोई हम अपने उनके गांव में, हमारे 12,700 गांव हैं, उसमें कोई उनको लोग नहीं मिल रहे जो उनके पोलिंग बूथ्स को मैन कर सकें? जी.